आपको पता है कि दुनिया पूरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन चुकी है। और आप जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं तो दुनिया के किसी एक खित्ते में अगर छोटा सा कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी वजह से दुनिया का दूसरा खित्ता वो भी मुतासर होता है। बट इट डिपेंड्स कि आप दुनिया के साथ किस कदर जो हैं वो लिंक्ड हैं। तो इसमें देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सूरत आजकल चल रही है उसमें हर कोई मुल्क जो है वो अपने मुआशी बहरान से ज़ाहिर सी बात है छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब किसी मुल्क में मुआशी बहरान ज़्यादा है, किसी में कम है। तो आप ये कह सकते हैं कोई भी मुल्क दुनिया में इस वक्त इस मुआशी बहरान या जो आलमी क्राइसिस है उससे बचा हुआ नहीं है। सुपर पावर अमेरिका, उसके अंदर भी अब देखें तो डे बाय डे जो सूद की शरह में इजाफा हो रहा है वो ज़ाहिर सी बात उसकी जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसको मुतासर कर रहा है। उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से प्रोडक्शन अब ज़ाहिर सी बात है वो उस तरह से नहीं हो पा रही है। इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करनी चाहिए। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, आप कह सकते हैं इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफा होगा और साथ साथ क्या होगा, गुर्बत में ज़ाहिर सी बात है वो इजाफा होगा। अभी रिसेंटली खबरों में ये बात आई है कि अमेरिका के दो बड़े बैंक जो हैं वो दिवालिया हो गए हैं। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी डे बाय डे शरह सूद में इजाफा हो रहा है और यहाँ पे भी बैंक्स जो हैं वो माली बहरान का शिकार हैं। क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी बैंक्स जो हैं जिन्होंने लोगों को कर्जे दिए और लोग कर्जे वापस नहीं कर पा रहे, तो बैंक्स ने उनको एक राहत दी है कि आप ऐसा करें कि जो सूद है वो अभी हमें वापस ना करें, जो असल है कम से कम उसका कुछ पोर्शन हमें वापस कर दें और हम आपका कर्जा जो उसको रीस्केड्यूल कर देते हैं या उसको रोल ओवर कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो दूसरे मालिक से ये रायतें मांग रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर किस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं। और इसी तरह जब बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें कह लें कि क्राइसिस आएगा, उसकी वजह से बाकी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और इसके असरात जो हैं पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो अब जिसे वो मुल्क जिसे हम जन्नत कहते हैं या स्याहों की जन्नत कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड, वो भी आजकल अपने एक बहुत बड़े बैंक को बेचने के बारे में सोच रहा है। और स्विट्ज़रलैंड का वो बैंक जिसको बेचने की नौबत आ गई है उसका नाम क्रेडिट स्विस बैंक है। और इसी तरह आप देखें दुनिया के और जो ममालिक हैं जहाँ शरह सूद में इजाफा हो गया है उन ममालिक के अंदर हड़तालें शुरू हो गई हैं। इसकी सबसे पहली मिसाल आप फ़्रांस की ले लें कि फ़्रांस के अंदर जो फ्रांसीसी हुकूमत है जो पेंशन इस्लाहात करने पर मजबूर हो गई और आजकल उस हुकूमत को भी ज़ाहिर स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा प्रोग्राम जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है अपने कलाई से घड़ी उतार के तो वो रख देते हैं और उसके ऊपर तनकीद भी लोगों ने की कि उस मुल्क में प्रेसिडेंट इतनी महंगी महंगी घड़ियाँ पहन रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी तकरीबन कीमत 80,000 यूरो है और वहाँ उसके जो मुलाजमीन हैं वो पेंशन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अब उस हड़ताल की वजह से जो बरतानवी शहजादे हैं, बरतानवी प्रेसिडेंट हैं, ज़ाहिर सी बात है बादशाह जो हैं शहजादा चार्ल्स, वो भी बेचारे फ्रांस का ट्रैवल नहीं कर सके। जर्मन के अंदर उनकी 31 साल जो हिस्ट्री है उनकी बहुत पुरानी है, लेकिन पिछले 31 साल से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी हड़ताल है जो उनको फेस करनी पड़ रही मजदूरों की वजह से। और उस वजह से उनकी इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। पिछले दिनों चाइना इकनॉमिक फोरम से IMF की सबरा स्टालिना जीवा ने ये ख़िताब किया और उन्होंने बताया कि जो सूरत चल रही है और ये चूँकि हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर अथल पुथल कर रहे हैं और उसकी वजह से मुआशी ख़तरात जो हमारे बढ़ गए हैं और पूरी दुनिया जो है उनको इन मुआशी ख़तरात को ज़ाहिर सी सामना करना होगा। और बकौल उसके कि 2023 का साल है वो भी इतना अच्छा साल नहीं होगा, मुश्किल तरीन साल होगा। अब चूँकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपने वो रद्दबदल करके मुआशी सूरत जो है उसको आपने अफेक्ट करने की कोशिश की और उसकी वजह से उनका कहना यह है कि जो आलमी ग्रोथ है, इकनॉमिक ग्रोथ, वो तकरीबन 3% तक सुकड़ के आ गई है। और आप अपने इर्द गिर्द देखें पाकिस्तान के हालात के अंदर भी तकरीबन हमारे यहाँ भी जो शरह सूद में इजाफा हो रहा है वो तकरीबन 20% तक इस साल जाएगा। और आप देखें इन्हीं हालात की वजह से दुनिया के अंदर जो ग़ज़ाई बहरान है, ख़ासकर वो रशिया और यूक्रेन की जंग जो लगी उसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं वो कॉमेडी कर रहे हैं दुनिया के साथ, क्योंकि वो पहले कॉमेडियन थे। लेकिन चले खैर वो तो जिसने भी कहा उसका अपना एक ज़ाती मामला है। लेकिन आप देखें कि ओवरऑल थोड़ी सूरत देखी जाए तो वाकई यूक्रेन जो है कि अमेरिका के हाथों में खेल रहा है। रशिया जो है बार बार ख़बरदार कर रहा है नीटो को और अमेरिका को कि अगर रशिया की जो कह लें कि
आज़ादी है या रशिया का जो वजूद है, अगर उसको खतरात लाहक हुए तो वो एटमी जंग से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। और आप दूसरी तरफ ये भी देखेंगे रशिया जो है बेलारूस के अंदर अपने वो एटमी हथियार उनको नस्ब कर रहा है। और इस सारी सूरत को देखा जाए तो यकीनन हर गुजरता हुआ दिन जो है वो हमें ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एटमी जंग की तरफ बढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमें इस आने वाली बड़ी तबाही से बचाए और इस सारे हालात के अंदर हमारे जो लीडरान हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनको अकल दे और उनको फ़हम दे कि वो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को कुछ इस तरह से वज़े करें, अपना जो कह लें कि मुआशी पॉलिसियाँ उनको कुछ इस तरह से वज़े करें, जो फॉरेन पॉलिसी उसको वजह करें, ताकि हम अपना वजूद जो है उसको बरकरार रख सकें। दुनिया के अंदर आप देखें हालात जो हैं वो अक्सर चेंज हो गए हैं। ख़ासकर अभी पिछले हफ्ते जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सफारती तल्लुकात बीजिंग की वजह से वो बहाल हुए हैं और भी दोनों जो उनके वज़राए ख़ारजा उन्होंने ये इत्तफ़ाक़ किया है कि रमज़ान शरीफ के अंदर हम मीटिंग जो है उसका ज़ाहिर सी बात है कंडक्ट करते हैं ताकि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात हैं उनको अगली नहज पे लेके जाया जा सके। तो दुनिया चेंज हो रही है, इस चेंज के साथ हमें भी मेरा ख्याल है कि अपना वो जो सोच है उसको चेंज करना चाहिए। पाकिस्तान को जिस तरह हम चला रहे हैं उस चलाने की डगर को हमें चेंज करना चाहिए। और जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ गिरोबां हुए लड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गाली कल्चर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत आम हो गया अब, उससे भी हमें परहेज़ करना चाहिए। और आपकी एक एक मूव जो है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं या वो जरदारी साहब हैं, तो इन सारों को मिल बैठ के इस तरह के बयान देने चाहिए कि जिससे मुल्क की फलाह बहबूद में इजाफा हो, ना कि इनके अपने ज़ाती मफादात उसके अंदर छुपे हुए हों। मेरा ये मानना है कि जिस तरह ये अपने ज़ाती मफादात की जंग लड़ते हैं और ज़ाती मफाद के लिए एक दूसरे के साथ गला पकड़ते हैं, ये अगर सारे इकट्ठे होके तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए जितनी बीमारियाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, जितने मुआशी प्रॉब्लम हैं, उनका अगर गला पकड़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी तरक्की करेगा। तो ओवरऑल जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आलमी हालात हैं उनके अंदर या उन आलमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये तय करना होगा कि हमने इन मुआशी हालात या मुआशी बहरान जो है इंटरनेशनल लेवल पे उससे अपने आप को कैसे बचाना है और कैसे हमने मुल्क को आगे लेके चलना है।